काल के गर्त में समाता चित्तौड़गढ़ का रावण दरवाजा, रावण चबूतरा और विभीषण चौक। जहां श्री राम है वहां रावण भी होगा, जहां रावण है वहां विभीषण भी होंगे। लेकिन स्थिति यहां चित्तौड़गढ़ में कुछ अलग ही बयां करती है। आइए देखते हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। किसी शहर में रावण दरवाजा नामक जगह और विभीषण की मूर्ति भी हो, यह नाम आपने शायद कम ही सुने होंगे, मगर चित्तौड़गढ़ में ऐसा ही है, जहां इस बार रावण के परिवार के पुतलों के दहन सामूहिक आयोजनों को कोरोना महामारी के कारण आयोजनों को सीमित कर दिया गया है। ऐसे में रावण और विभीषण से जुड़े शहर के प्रतीकों की जानकारी प्रासंगिक हो जाती है। किला रोड पर एक पुराने दरवाजे का नामकरण अभी ओछड़ी गेट है। ज्यादातर लोग इसे इसी नाम से पुकारते हैं, पर कई लोग आज भी इसे रावण दरवाजा कहते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में मुख होने की वजह से इसे रावण दरवाजा कहा जाता है। इसे ठीक सामने गांधीनगर मेन रोड पर कुछ आगे रामकोई के सामने पर विभीषण का स्टेच्यू लगा हुआ है, जहां पूर्व में चबूतरा हुआ करता था, जिसे लोगों ने खुद-बुर्द कर दिया। बरसों पहले तक चित्तौड़गढ़ का दशहरा उत्सव इसी जगह मनाया जाता रहा। शहर की दक्षिण दिशा और उत्सव के इस कारण ही परकोटे के दरवाजे का नाम रावण दरवाजा पड़ गया था। मौजूदा गांधीनगर तो सिर्फ खेत और नाड़ी के रूप में जंगल जैसा हुआ करता था, जहां मेहंदी के खेत हुआ करते थे। किले का पानी बहता हुआ खेतों से निकलता हुआ खेतों में पानी के साथ साथ पत्थर ही पत्थर हो जाते थे। उस पुराने चित्तौड़गढ़ को शहर के कुछ लोग ही जानते हैं। शहर के लगातार फैलने के साथ साथ रामकोई के आसपास गांधीनगर क्षेत्र बसने और आतिशी दशहरा महोत्सव आयोजित होने से मटकियों के रूप में रावण वध का कार्यक्रम प्रासंगिकता खो बैठा है और धीरे धीरे बंद हो गया। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता मोहन दादा सोमानी यहां अगले दिन विभीषण का राज तिलक और सांस्कृतिक रामलीला का आयोजन करने लगे। इसी तरह लहरूलाल तिवारी ने भी यहां विभीषण की मूर्ति लगवाने की मांग रखी थी, ताकि परंपरा व स्मृतियां जिंदा रहे। सन 1994 में उसी चबूतरे का विभीषण की प्रतिमा लगाई गई। हालांकि अब यहाँ न तो कोई कार्यक्रम होता है और न ही मूर्ति की कोई देखरेख हो रही है, मगर ये मूर्ति परंपरा की याद अवश्य दिलाती है। परंपरा के अनुसार चबूतरे पर 10 मटकियां रखकर फोड़ते थे। यही था रावण वध। गांधीनगर निवासी शिव नारायण तिवारी, प्रेमलता तिवारी, कालूलाल छिपा सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि किसी समय रामकोई पर लहरूलाल तिवारी की झोपड़ी थी। वह कहते थे कि इसी जगह रियासत काल में दशहरे पर रावण वध का कार्यक्रम होता था। करीब 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर रावण के 10 सिर बताती 10 मटकियां रख देते थे। शाम को इन मटकियों को लठ से फोड़ते थे। यही रावण वध कहलाता था। काफी वर्षों तक लखारी घाटी निवासी मोहन दादा सोमानी इस परंपरा को जीवित रखे हुए थे। जब शहर परकोटे से बाहर निकला तो दरवाजे के बाहर गोरा बादल स्टेडियम में पुतला दहन कार्यक्रम शुरू हुआ। हाल ही के कुछ सालों में दशहरे का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने लगा है। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। जी, क्या नाम आपका? प्रेमलता तिवारी। आंटी जी बताएं, यहाँ जो दशहरे के ऊपर प्राचीन टाइम में जो प्राचीन धरोहर रही है रावण दरवाजा और विभीषण चौक, हाँ जी। तो यहाँ किस तरह से कार्यक्रम हुआ करते थे पहले और अभी वर्तमान की स्थिति क्या है? यहाँ जो है पहले जो अभी गांधीनगर कहते हैं, अभी आज की स्थिति ये है गांधीनगर कहते हैं, लेकिन पहले जो था वो रावण दरवाजा था और रावण दरवाजे के जस्ट थोड़ा से 1-2 खेत के आगे ही भारती जी का खेत है और भारती जी के खेत के जस्ट सामने रावण एक चबूतरा बना हुआ था, जहाँ चबूतरे पर एक रावण नुमा ही आकृति बनी हुई थी और उस पर मटके रख करके और उनको लकड़ियों से फोड़ा जाता था, 10 मुँह बना करके। यानी रावण को मारने का या दहन का परंपरा का निर्वाह किया जाता था। हाँ जी। अच्छा, अभी उसकी विभीषण चौक की बात करें तो वहां पे किस प्रकार के कार्यक्रम हुआ करते थे रावण को मारने के बाद में या रावण दहन के बाद में? देखिए, रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो लगभग 1978 से 80 के 82 तक तो रावण दहन का कार्यक्रम होता था, लेकिन उसके बाद में ये कार्यक्रम जो है वो गोरा बादल स्टेडियम पर चला गया। वहाँ चलते हुए फिर यहाँ पर जो है वो दशहरे का कार्यक्रम न हो करके और राज तिलक वाला कार्यक्रम शुरू हो गया था। तो वो दशहरे के दूसरे दिन होता था,
जहाँ राम लक्ष्मण और ये सभी बन करके आते थे, और यहाँ पर रास तिलक होता था उनका, राम का, श्री राम जी। ये जो अपना विभीषण चौक है, तो दशहरे के बाद में विभीषण चौक पे किस प्रकार का समारोह आयोजित होता था और कैसे किया जाता था आयोजित उसको? हाँ, दशहरे के दूसरे दिन फिर विभीषण का रास तिलक किया जाता था। अभी वर्तमान स्थिति क्या है वहाँ की? वर्तमान स्थिति तो है ये, वहाँ जो अभी कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं, और अभी लगभग 1994 में ये मूर्ति स्थापना हुई थी, विभीषण की मूर्ति बनी थी, लेकिन उसके बाद से कुछ समय तक तो चला, 2-3 साल तक तो, लेकिन श्रीमान मोहनलाल जी सोमानी जी थे, उनकी डेथ के बाद में ये कार्यक्रम लगभग समापन हो गया। उसके बाद कोई कार्यक्रम अभी नहीं होते हैं, और यहाँ पर अभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। तो इस ओर सरकार का ध्यान केंद्रित है या नहीं विभीषण चौक को लेकर, और जो रावण दरवाजे को लेकर जो एक प्राचीन धरोहर का रूप है, इस ओर सरकार की ओर क्या? नहीं, सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तो और अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ आसपास का अभी तो चबूतरा पहले था, वो भी टूट चुका है लगभग, और केवल मूर्ति रही है अभी तो। अच्छा, एक चीज बताइए आप, पुराने समय में या इस वर्ष से पहले जितने भी वर्ष गुजरे हैं, तो दशहरा किस प्रकार से होता था, और इस साल कोरोना महामारी में दशहरा किस प्रकार से मनाया जा रहा है चित्तौड़गढ़ में? हाँ जी, देखिए, पहले जो गोरा बादल से अपोजिट इंदिरा गांधी स्टेडियम में दशहरे का कार्यक्रम होता था, और बड़ी धूमधाम से होता था, और हजारों की संख्या में पब्लिक वहाँ आती थी, सभी मनोरंजन करते थे, मेले वगैरह भी लगते थे। लेकिन आज जो है वो कोरोना काल में बिल्कुल रावण दहन, लगभग इस साल जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार कोई कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे, ऐसा बताया गया। नमस्कार अंकल। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आज विजयादशमी की शुभकामनाएं दे दीजिए, नवभारत समाचार के सारे दर्शकों को। सबको शुभकामनाएं दशहरे की। हाँ, क्या नाम है आपका? श्रीनारायण तिवारी। अंकल ये बताएं कि यहाँ पे प्राचीन धरोहर जो है रावण दरवाजा और विभीषण चौक हाँ चित्तौड़गढ़ में बड़ा पहले फेमस रहा था, हाँ लेकिन वर्तमान में काल के गाल में समाता जा रहा है, उसकी उपेक्षा की जा रही है। तो किस तरह के कार्यक्रम पहले आयोजित होते थे? जब छोटे थे तब यहाँ जुलूस निकलते थे, और वहाँ हनुमान जी और अखाड़ा साथ में आते थे बाजार मार्केट से होके, फिर इधर आके यहाँ रावण यहाँ स्थान पे आके फिर मटके और एक होल बना हुआ था, उस पर कलर करके 10 मुँह बने हुए होते हैं। 10 मुँहों पे कलर और पूछे जैसे रावणपुरी से उनका बना देते। फिर हनुमान जी आते लठ लेके, वो लठ से उनको फोड़ते, फिर वही अखाड़े के साथ, और फिर 1-2 घंटे का प्रोग्राम होता है। अच्छी पब्लिक आती थी यहाँ पहले। किस तरह कार्यक्रम होते थे? बस इतने बढ़िया होते थे, बहुत पब्लिक आती थी उसमें। और अभी वर्तमान क्या स्थिति चल रही है? कुछ नहीं है। कुछ जानता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये जो विभीषण चौक है अतिक्रमण की चपेट में है, और कहीं ना कहीं इसको नस्तो नाबूद करने की प्लानिंग भी की जा रही है, जैसा हम लोगों ने देखा है, ऐसा लग रहा है शायद। हाँ, आप अपनी ओर से और कुछ विशेष बस। जानकारी देना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नवभारत समाचार की ओर से विजयादशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अंकल आप बताएं, यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ में ओछड़ी दरवाजा जो वर्तमान में है, जिसे रावण दरवाजा कहा जाता था, और विजयादशमी यानी दशहरा पर यहाँ पे गांधीनगर रामकोई के पास में विभीषण चौक भी विख्यात है, जो प्राचीन समय से बना हुआ है। यहाँ पे पुराने समय से लगाकर और वर्तमान को अगर थोड़ा छोड़ दे तो काफी सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे दशहरे को लेकर। तो बताइए यहाँ का क्या इतिहास रहा है? मैं कालूलाल जड़िया चित्तौड़गढ़ का मूल निवासी हूँ, और 68 वर्ष की मेरी अभी वर्तमान में आयु है। उस समय हम छोटे थे, तब यहाँ गांधी चौक में 9 दिन तक जब ये नवरात्रि आती थी, शारदीय नवरात्रि में 9 दिन तक हनुमान जी बनते थे, और मोहन दादा इसका आयोजक होता था, वो इसकी व्यवस्था करता था, और 9 दिन तक बाज़ार में हनुमान जी के वो दल का वो भ्रमण होता था, और फिर गांधी चौक में ये खेलते थे। 9वें-10वें दिन दशहरा के दिन यहाँ एक रामकोई के पास एक चौगान भी था पहले, अब तो ये दुकानें बन चुकी है, लेकिन यहाँ एक चौगान था, और यहाँ एक गोलनुमा
वो बना हुआ था, इसका पत्थर का बना हुआ वो चबूतरा था। और उस चबूतरे उसकी ऊंचाई थी करीब 7-8 फीट ऊंचाई थी, और उसके ऊपर एक लकड़ा उस पर लगा हुआ था, और उस लकड़ी के ऊपर इस तरह से वो लकड़ी की वो निकली हुई थी। तो उस लकड़ी के ऊपर वो जो मटकी होती है, अपने मिट्टी की मटकी होती है, उस मटकी के ऊपर उसका वो चित्र बना देते थे, आकृति, पुरुष की आकृति वो बना देते थे, और बना करके उन मटकियों को रखते थे। फिर हनुमान जी और राम भगवान और राम और लक्ष्मण और इनकी सवारी निकलती थी हनुमान जी सहित, और गांव में होकर के फिर यहाँ रावण दरवाज़ा होते हुए यहाँ अब वर्तमान में विभीषण चौक है, यहाँ आती थी। यहाँ आकर के यहाँ मेला सा लगता था, और पुतले दहन वगैरह का कोई कार्यक्रम नहीं होता था, पब्लिक दूर हो जाती थी, और वो हनुमान जी जो होते थे वो अपने घोटे से उन मटकों को वो फोड़ते थे, और इस प्रकार से एक ये रावण दहन का कार्यक्रम होता था। दूर से जो छोटे बच्चे थे या दूर भी वो पत्थर भी फेंकते थे, पत्थर फेंक करके उनको मटकों को वो फोड़ने का वो भी करते थे। लेकिन पत्थर पे थोड़ी आपत्ति इसलिए किसी के लग जाए कर जाए तो यहाँ से वो पब्लिक हट जाती थी। यहीं इसी स्थान पर एक नीम का पेड़ भी था, आशापाल का पेड़ भी था, जो अभी वर्तमान में है। तो वहाँ पर क्या कि वो सीता जी को यहाँ बिठा दिया करते थे, और इस प्रकार से, क्योंकि पहले एक पगडंडी थी यहाँ जो आगे तक जाती है, मोहर मंगली से इस तरफ आगे जाती है, तो गांधीनगर सेक्टर नंबर 5 और उससे भी आगे भीलों की झोपड़ी वगैरह उस तरफ जाती है वो। तो पगडंडी थी, लेकिन यहाँ मेला लगता था, और रामकोई के पास ऊपर से, किले के ऊपर से जो पानी आता था वो पानी रस्सों में बहता हुआ दिखाई देता था। ये इस प्रकार का एक कार्यक्रम माहौल था। फिर भगवान वो हनुमान जी, राम, ये हनुमान जी के मंदिर में आकर के बैठते, और यहीं से वापस सवारी गांव में होकर के विसर्जन हो जाया करती थी। ये इस प्रकार का एक कार्यक्रम था। लेकिन उसके बाद में काफ़ी टाइम जब ये रावण दहन का कार्यक्रम होने लगा, पुतले दहन का कार्यक्रम होने लगा, तो सबसे पहले यहाँ जहाँ अभी CKS भी है, यहाँ एक नेशनल ग्राउंड था, पुराना है CKS भी जो अभी शहर में है अभी, तो वहाँ नेशनल ग्राउंड के नाम से एक ये ग्राउंड था। यहाँ पर सबसे पहले पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। नगर पालिका के सिंधी परिवार जो थे उन लोगों की तरफ से और नगर पालिका के सहयोग से यहाँ सबसे पहले रावण पुतले दहन का कार्यक्रम हुआ। फिर उसके बाद में ये कार्यक्रम फिर अपने यहाँ इसमें जो अभी ये गौरव बादल स्टेडियम है यहाँ भी हुआ। फिर इसके बाद में जगह कम और भीड़ भाड़ ज़्यादा होने लगी, तो फिर ये अभी वर्तमान में इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने लगा है। तब से ये बंद है। करीब मुझे भी यहाँ निवास करते हुए लगभग यहाँ गांधीनगर में निवास करते हुए कम से कम मेरे को 96 में मैं यहाँ आ गया था यहाँ से, और तब से मैं निवास कर रहा हूँ। उसके पहले तक भी यहाँ कुछ भी नहीं था, वो समाप्त हो चुका था सारा, मतलब, और प्लॉट वगैरह बिक गए थे। फिर नगर पालिका ने इस प्लॉट को बेचना चाहा, इस स्थान को भी हटाना चाहा, लेकिन लोगों ने विरोध किया। उस समय मोहनलाल जी सोमानी भी जिंदा थे जो इसके पहले आयोजक हुआ करते थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, ये स्थान हटेगा नहीं, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थान है, पुरातात्विक स्थान है, बरसों से यहीं रावण दहन का कार्यक्रम होता रहा, तो यहाँ हटेगा नहीं। तो फिर नगर पालिका ने यहाँ एक विभीषण जी की मूर्ति वो बनवा दी, तभी से ये विभीषण चौक के नाम से जाने जाने लगा। ये जानकारी तो वर्तमान में भी क्या ये विभीषण चौक के नाम से जाना जा रहा है, या हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओछड़ी दरवाजा जो जिसे रावण दरवाजे के नाम से जानते थे, रावण दरवाजा और विभीषण चौक कहीं काल के गाल में तो नहीं समा गए? अभी तो वर्तमान में तो यही है, क्योंकि इस नाम से तो इसको यहाँ पहचाना जाता नहीं, और ये चौक भी नहीं रहा, केवल ये सड़क, वो सीधी सड़क हो गई ओछड़ी गेट की, तो ओछड़ी गेट के नाम से ज़्यादा जाना जाता, रामकोई के नाम से ज़्यादा जाना जाता, लेकिन विभीषण चौक के नाम से आज वर्तमान में नहीं जाना जाता। किसी से भी पूछ लो तो वो कहेगा विभीषण चौक कहाँ है, तो वो बता नहीं पाएगा एकदम एकाएक कि ये यहाँ है। इसलिए ये एक तरह से यूँ मान लो कि अपने पुरातात्विक ऐतिहासिक वो महत्व की चीज़ रह गई है, इसका केवल नाम रह गया बस। वो गुरुदेव, क्या नाम आपका? महंत सत्यनारायण दास। गुरुदेव, आप नव भारत समाचार के दर्शकों को विजयादशमी पर क्या शुभकामनाएं संदेश देना चाह रहे हैं? कि उनका मंगलमय हो, साल मंगलमय हो, दशहरा की खुशखबरी की सब
सुखी हो। संत का यही आशीर्वाद होता है, सब सुखी हो और सब प्रसन्न रहे। गुरुदेव, जैसा कि जानकारी में आया है और सभी को विदित है कि आज दशहरा है, जिसकी शुभकामनाएं आपने नवभारत चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को और देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अच्छा, ये दशहरे के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विश्वविख्यात है और पुराने समय में यहाँ पे दशहरा बड़े जोर शोर से होता था और यहाँ ओछड़ी दरवाजा जो रावण दरवाजे के नाम से जाना जाता है, और आपके मंदिर के समीप ही एक विभीषण चौक बना हुआ है जो बहुत फेमस रहा था काफी समय पर, लेकिन आज उसकी प्राचीनता खत्म हो गई है। आज वो मतलब काल के गाल में समा गया है। अब कैसे पुराने समय में कैसे यहाँ पे दशहरा मनाया जाता था और किस कदर का यहाँ पे वो था? पुराने समय में यहाँ बस्ती नहीं थी, ये नई बस्ती आबादी बसी। ये मंदिर था जो 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो यहाँ विभीषण चौक जो है, विभीषण जी की जो मूर्ति है उसके सामने नेहरू लाल की झोपड़ी थी, नेहरू लाल तिवारी। तो मेला जो लगता था मेरे आने पर भी यहाँ लगता रहा। वो तो बीच में इंदिरा गांधी स्टेडियम और उधर लोग ले गए, बाकी यहीं पर मेला लगता था, यहीं पर लोग आते थे, रावण का वध भी होता था। लेकिन आज तो बिल्कुल ये समाप्त हो गया है, ये परंपरा ही समाप्त हो गई, वो पुरानी परंपरा नहीं रह गई। रावण दरवाजा का नाम बदल करके वो ओछड़ी दरवाजा रख दिया गया, जबकि इसको रावण दरवाजा कहते हैं। हमारे समय में भी यहाँ पत्र आता था तो रावण दरवाजा ही लिखा जाता था जी। और रावण दरवाजा आज से नहीं, बहुत पुरातन है, तो राजा का बनवाया हुआ है। दरवाजा देखिए तो राजा महाराजा जो यहाँ के थे वही बनवाए, क्योंकि वो गेट देखने से ही प्रतीत हो जाता है जी। और जितना मेला लगता था दशहरा का वो यहीं पर लगता था जी। और रामकुई तो बहुत पुराना स्थान है। हमारे गुरु जी 60 साल रहे, 30 साल से मैं यहाँ रहता हूँ। और इसके पहले हमारे काका गुरु थे जिनकी शरीर पूरी हो गई, एक शेर खा गया था, शेर खा गया था उनको जी। उनकी शरीर पूरी हो गई। अच्छा। तब महाराज जी हमारे यहाँ आए जो 60 साल रहे, उनके बाद 30 साल हम रहे और अभी भी हम ही बैठे हैं। तो अभी यहाँ गांधीनगर जो वर्तमान नाम है, यहाँ पे विभीषण चौक की क्या हालत है? विभीषण चौक की हालत ये है कि उनकी मूर्ति बनी हुई है, चबूतरा बना हुआ है, बाकी और यहाँ कोई उत्सव नहीं होता। कोई यहाँ की पुरानी परंपरा सब खत्म हो गई है। ये यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है जी, 1 मिनट का भी रास्ता नहीं है जी। हाँ। तो अभी हमने देखा है कि वहाँ विभीषण जी महाराज की जो मूर्ति है उस पर कोई रंग रोगन भी नहीं है और बड़ी विक्षिप्त अवस्था में दिखाई देती है। किसी का ध्यान नहीं है, ना पब्लिक का ध्यान है, ना ही कि सरकार का ध्यान है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हम ये कहेंगे कि यहाँ से जब मेला ही उठा दिया गया और उधर स्टेडियम की तरफ ले गए, इंदिरा गांधी स्टेडियम की तरफ जी, तो यहाँ पर सरकार का तो क्या है कि पब्लिक का भी कुछ ध्यान देना चाहिए। जैसे हिंदू वर्ग है हमारे सनातन धर्म, वो पुरातन को रखने के लिए उनका रंग रोगन, उनकी आकृति सुंदर ढंग से सजाना चाहिए। भले कोई आवे न आवे, जैसे मैं रामकुई में बैठा हूँ, रामकुई में कुछ नहीं था लेकिन हमने सब बनाया है। हनुमान जी को आप देख लीजिए, फोटो ले लीजिएगा, कैसा सुंदर हो गया। नहीं तो यहाँ कुछ नहीं था उस समय जब विभीषण महाराज का मेला लगता था, रावण मारा जाता था, दशहरा का मेला लगता था, उस समय यहाँ पर बड़ी सुंदर स्थिति थी। लेकिन रामकुई तो बिल्कुल यहाँ पानी लोग पीते थे, पूरा लखारी घाटी जूना बाजार यहाँ से पानी ले जाता था। और आने पर हम सब अपने द्वारा बनाए। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप लोग प्रयत्न करिए और विभीषण की जो मूर्ति है उसको सुधरवाइए। कुछ नगर पालिका का भी दायित्व होता है, क्योंकि जो शासन में हो उसका भी दायित्व होता है। वो अस्तित्व में है, जो अस्तित्व में है वही कुछ कर सकता है।
मेरा ये था। लेकिन काफी वर्षों से यहाँ के हालात जो हैं औचड़ी दरवाजे के, तो चलो ठीक है, जो नाम बदल दिया, रावण दरवाजा जो था, और विभीषण चौक की जो हालत तो बड़ी गंभीर दिखाई देती है। हाँ, आप तो कहीं कोई नजरअंदाज वगैरह हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इस ओर। आज इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके यूं कह लीजिए कि ये विभीषण चौक जो है ये काल के गाल में समाता जा रहा है। बिल्कुल पुरातन स्मृति सिर्फ एक जीवित रखने का कोई उपाय नहीं किया गया है कि यहाँ पर ये इसकी स्मृति बनी ये रहे। एक प्रकार से ऐतिहासिक धरोहर कह सकते हैं इसको हम। ऐतिहासिक धरोहर है ही, क्योंकि ये कब से है इसका कोई पता नहीं, और बैठा है इसका कोई पता नहीं। तो जब इसका कोई पता ही नहीं है तो इसका मतलब ये शताब्दी को मान लीजिए कि 100 बरस पुराना है, 100 बरस पहले से चला आया है, और तो भी उसकी उस धरोहर की कोई सुरक्षा नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हम तो जन समुदाय से, हिंदू समुदाय से, सनातन धर्म से, यहाँ तक कि नगर पालिका से ही कहेंगे कि इसकी सुरक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। क्या नाम आपका? राधेश्याम जी, राधेश्याम जी, आगे बाकलीवाल। क्या राधेश्याम जी बाकलीवाल जी क्या करते हैं आप? मेरे यहाँ गांधीनगर में रामपुर के पास नमकीन की दुकान है। अच्छा अच्छा। तो बाकलीवाल जी बताएं, आप आज दशहरा का दिन है, विजयदशमी है, आप 9 भारत समाचार टीवी चैनल के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? विजयदशमी की कुछ शुभकामनाएं वगैरह दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ। जी। और अच्छा ये कि सबको शुभकामनाएं। आज विजयदशमी है, दिवाली नहीं है, हाँ, दशहरा दशहरा। दशहरे की आप सभी भाई बंधु को शुभकामनाएं। अच्छा बाकलीवाल जी ये बताओ आप कि आप काफी वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हो, चित्तौड़गढ़ में रह रहे हैं। मेरी यहाँ दुकान ठीक है। 40 साल हो गए मेरे को। ठीक है, काफी सालों से आप यहाँ पे निवास कर रहे हैं, जी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पुराने समय में रावण दरवाजा जो वर्तमान में औचड़ी दरवाजा है, जी। और आपके समीप दुकान के पास ही रामकुई के पास में आपने विभीषण चौक बना हुआ है, जी। तो यहाँ पे क्या प्राचीनता है और किस प्रकार से दशहरा मनाया जाता था पहले? यहाँ पुराने टाइम में एक मतलब वो समदानी करके आते थे, तांगा में लेके 5-7 जने उसमें बैठे रहते थे, और उसमें कोई राम का है, कोई हनुमान जी का है, ऐसा रूप बना के वो लोग आते थे, और वहाँ विभीषण के वहाँ जाके उसका राज तिलक जो भी उनका वहाँ विधि विधान से वो उसका कार्य करते थे। पुतला सीमेंट का बना हुआ है। उस समय कैसा समारोह होता था, किस तरह से प्रोग्राम होता था? अच्छा प्रोग्राम लगता था उस जमाने में। 50-60 आदमी, करीब 100-150 आदमी आते थे साथ में। अच्छा लगता था कि इतना बड़ा फंक्शन देखने को कम मिलता था इधर गांधीनगर में। अच्छा, अभी की क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है? पहले के समय में और आज के समय में क्या परिवर्तन देखते हैं? में तो क्या है, काफी थोड़े देर 5-15 साल तक तो आते रहे, फिर वो लोग बंद हो गए यहाँ। फिर बीच में है जो विभीषण का है, जो कभी आते थे पोते करा जाते थे। अभी तो विभीषण जी की मूर्ति की स्थिति बड़ी दयनीय खराब है, कलर रंग रोगन भी नहीं हो रखा है। अब रंग रोगन बंद हो गया। पहले 5-15 साल तक तो मैंने देखा आते रहते थे। हाँ। उसके बाद फिर रंग रोगन चलता रहा 5-10 साल तक। अभी कोई देख रेख करने वाले? देख रेख नहीं कोई आना, नहीं कोई जाना। कुछ अतिक्रमण भी सारे हो गए जी। अभी तो इस तरह की स्थिति है। पूरा यहाँ तो जंगल था, अब तो पूरे चारों तरफ मकान बन गए हैं।